क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 21। कह रहा है कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स एक मैन जो है वो सच बोलने जानता है 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। मतलब ये हुआ कि 4 बार अगर वो बोलता है तो 3 बार वो सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। मतलब उसके ट्रूथ बोलने का, सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक ट्रू इज इक्वल टू 3/4। फिर बोल रहा है कि ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6। कह रहा है कि एक डाई को वो फेंका और वो रिपोर्ट किया, किसी को बताया कि 6 आया हुआ है। तो हो सकता है कि वो झूठ भी बोले 6 आया है, और हो सकता है सच भी बोले कि वो 6 आया है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक डाई को थ्रो किया और वो रिपोर्ट किया कि 6 आ चुका है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6। 2 चीज़ें होंगी। एक तो मान लो ए कि एक्चुअली 6 आ चुका है, एक्चुअली स्पेलिंग एक्चुअली 6। और एक जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये बात 6 किया, माने उसको आर मान लो कि रिपोर्ट दैट इट इज 6। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल में 6 आए यदि वो बंदा रिपोर्ट किया है कि ये 6 आ चुका है, ये निकालना है कि एंड रिपोर्ट दैट इट इज़ टू बी 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6। मतलब एक्चुअली है 6, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें यदि वो रिपोर्ट कर चुका है कि 6 आया है। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम यही निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट किया है कि वो 6 आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज़ रिपोर्ट, मत कर पीछे, रिपोर्ट टू बी 6, रिपोर्ट टू बी 6। ठीक है। तो अब बताओ कि जब वो रिपोर्ट करने जाएगा कि 6 आया हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा? वो डाई को फेंका होगा ना। तो डाई को जब फेंका होगा तो 2 घटनाएं उसके साथ हुई होगी। जब वो डाई को फेंकेगा तो 2 घटनाएं हुई होंगी उसके साथ। एक तो 6 आया होगा और एक 6 नहीं आया होगा। 2 चीज़ हो सकती है अगर वो डाई को फेंकेगा तो, कि एक वास्तव में 6 आ जाए और वास्तव में 6 नहीं आए। ठीक है। तो दोनों केस में वो रिपोर्ट करेगा और वो बोलेगा 6 आएगा तो भी वो 6 आएगा, इस बात की रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और 6 नहीं आएगा तो वो तो सच बोल ही नहीं रहा है, झूठ भी बोल रहा है। तो वो सच बोलेगा, इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो 6 एक्चुअल में आएगा। लेकिन जब वो लिखना है कि वो रिपोर्ट 6 अगर आएगा तो 2 घटनाएं होंगी। सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आए इनटू प्रोबेबिलिटी कि वो सच रिपोर्ट करे कि 6 आए यदि 6 आ चुका है। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नहीं आए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो रिपोर्ट करे कि 6 आया है यदि 6 नहीं आया हो। ठीक है। आर का मतलब क्या है कि वो रिपोर्ट करे कि इट इज़ टू बी 6 यदि 6 नहीं आया। ठीक है। तो बताइए 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो अगर एक डाई को फेंकिएगा तो 1 से लेके 6 तक डिजिट्स होते हैं, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक है। तो ये तब जब वास्तव में 6 आया है, और जब वास्तव में 6 आया है तो वो रिपोर्ट करेगा, माने सही बोलेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/4 कि वो ट्रू बोलेगा, 3/4। फिर प्लस अगर वास्तव में 6 नहीं आया है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो 6 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 1/6, यानी कि 6 में से गया 5/6 इनटू प्रोबेबिलिटी कि वो रिपोर्ट सही करे, रिपोर्ट करे कि 6 आया हुआ है। मतलब अब तो झूठ बोलेगा वो, है ना, अब तो झूठ बोलेगा।
तो इसका मतलब कि सच बोलने मैंने रिपोर्ट करे कि इट इज़ टू बी 6। यदि 6 नहीं आया हुआ है, अब 6 नहीं आया हुआ है तो भी रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कम्प्लीमेंट निकालोगे आप, और वो होगा 1 - 3/4। 4 में से 1 गया कितना, मतलब अब झूठ बोलेगा ना वो। तो अब रिपोर्ट करेगा तो वो झूठ बोलेगा, यानी कि रिपोर्ट करे कि 6 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अब हो जाती है, क्योंकि अब हमको मालूम है कि अब वो झूठ बोलेगा, तो झूठ बोलने की ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये हो 3/4 घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1/4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4। ठीक है। अब देखो हमको निकालना था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअल में 6 आए, यदि वो रिपोर्ट किया हो कि 6 आए। तो एक्चुअल में 6 आए, इसका पार्टीशन ये है और ये बी है, तो हम क्या कहते हैं कि इसे ए मानो इसे बी मानो। तो नीचे हो जाएगा तुम्हारा a + b और ऊपर हो जाएगा तुम्हारा a। ठीक है ना, क्योंकि इसका फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन r है ना डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ r। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो r निकाली ही हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट टू बी 6। थोड़ा मिटा के बता देते हैं। देखिए अगर आप फार्मूला भी लिखिएगा इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल में 6 आया, यदि वो रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, तो ये हो जाएगा फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन r और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ r कि वो रिपोर्ट करे कि 6 आया हुआ है। ठीक है। तो ऊपर का फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट करे कि 6 आए, यदि वो वास्तव में 6 आया हुआ हो, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ r। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a शायद मिटा दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल में 6 आए, a को हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल में 6 आए, यदि वो रिपोर्ट 6 करे, तो यही पार्ट है। तो इस पार्ट को हम लिख देंगे कितना आपका आंसर में 3/24 और डिवाइडेड बाई 3/24 और प्लस 5/24। तो ऊपर हो जाएगा 3/24 और नीचे का एलसीएम है आपका 24 है ना, और 24 सेम है, तो 5 और 3 8 सिंपल जोड़ दीजिए, ये 24 से 24 कट गया, यानी आंसर आ गया 3/8। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे अगले क्लास में। थैंक यू।